जिस घर में माँ की रसोई बंद होती है वहाँ बरकत भी दरवाज़ा बंद कर देती है। कहानी का टाइटल है रसोई की बरकत। अनुपमा के घर में रहती है बड़ी बहू पूजा, छोटी बहू मोहिनी, पति रमेश, बड़ा बेटा कमलेश, छोटा बेटा जतिन। अनुपमा और रमेश ने बहुत ही संघर्ष किए थे अपने जीवन में और आज वे बहुत ही नामी बिजनेसमैन थे। आज घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अनुपमा के घर में सब नौकर काम करते थे, बस खाना अनुपमा बनाती थी और एक कुक उसकी मदद के लिए थी। पूजा और मोहिनी दोनों ही अमीर घर से थी और किचन और उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। पूजा ज़्यादा ही मॉडर्न थी, वो बिजनेस में पति का हाथ बटाती और मोहिनी उसका अपना छोटा सा इंटीरियर का काम था। एक दिन पूजा नाश्ता कर रही थी, उसके नाश्ते में बाल आ गया तो उसका मुंह बन गया। इन्होंने कहा, ये मम्मी जी को किसने कहा रसोई में जाने को? मुझे जरा भी पसंद नहीं इनका रसोई में जाना, ना ही जिनका ख्याल रखती है ना ही हेल्थ का, कुछ भी बना देती है वही पुराना घिसा पिटा। मोहिनी ने भी कहा हाँ में हाँ। वहीं उन दोनों के पतियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन जब अनुपमा रसोई में जाने लगी तो पूजा ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ आप रसोई में मना जाए, हमने नया कुक रखा है जो टाइम से खाना बनाएगा और हाइजीन भी बनी रहेगी। अनुपमा ने हैरानी से कहा, पर बेटा रसोई मेरी आत्मा है, बिना तुलसी को जल चढ़ाए इस घर में कभी भी चूल्हा नहीं जलाया मैंने। कमलेश ने कहा, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब इन्हें बदलना चाहिए, अब बस आप आराम कीजिए। अनुपमा के पति रमेश ने कहा, बेटा माँ के हाथ में जो रोटियों में बनी स्वाद है। मोहिनी ने उनकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, स्वाद से ज़्यादा जरूरी क्लीननेस है पापा जी। अब कुक है, मशीन है, हर चीज़ नपी तुली मिलेगी, सब सिस्टम से चलेगा। 3 महीने बाद घर का माहौल बदल गया। रसोई चमक रही थी लेकिन सुबह तुलसी पर जड़ चढ़ने से पहले ही चूल्हा जल जाता। अनुपमा पूजा के बाद सीधे अपने कमरे में बैठी रहती, कुक खाना बनाता, पर घर में अजीब सी चुप्पी थी। कमलेश का नया बिजनेस अचानक घाटे में जाने लगता है और पूजा और जतिन बार बार बीमार पड़ रहे थे। घर में बात बात पर बहस होने लगी। एक रात तनाव के बाद कमलेश अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ घर में सब बिगड़ क्यों रहा है, बिजनेस डाउन, टेंशन अलग। अनुपमा ने धीरे से कहा, बेटा जो घर माँ की रसोई बंद कर देता है वहां से बरकत भी दरवाजा बंद कर चली जाती है। कमलेश चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? अनुपमा ने कहा, जब तक तुलसी को जल चढ़ता था, भोग लड्डू गोपाल को लगता था सबसे पहले, तब तक घर में सुकून था। जब तक माँ के हाथों से रोटियां बनती थी तब तक पेट ही नहीं किस्मत भी भरती थी। अब स्टील के बर्तन है लेकिन मन खाली। ये बात पूजा, मोहिनी और जतिन ने भी सुनी। अगले दिन सुबह माँ फिर से रसोई में गई, तुलसी पर जल चढ़ाया। माँ ने हाथों से रोटियां बनाई, पहला निवाला उन्होंने भगवान को चढ़ाया और उसी दिन कमलेश को एक बड़ी डील का कॉल आता है। पूजा और मोहिनी चुपचाप सब देख रही है और हाथ जोड़कर माँ के पास जाती है और माफी मांगती है। तो अनुपमा कहती है, रोटी में घी कम हो सकता है बेटा, पर जब माँ के हाथ जुड़ते हैं तो बरकत लौट ही आती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।